हेलो फ्रेंड्स, थपकी प्यार के आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे। एपिसोड एक आदमी के आने और कोल्ड स्टोरेज खोलने की शुरुआत करता है। पुरुषों ने थपकी और बिहान को बचाया और उन्हें बाहर निकाला। थपकी को होश आता है और फिर बिहान को होश आता है। वह उसे गले लगाती है। वह आदमी पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। इसके अच्छे गार्ड ने आपको CCTV में देखा और यहाँ आ गया। थपकी को दादी का फोन आता है और कहती है कि हम गलती से गलत पते पर पहुँच गए, हम घर आ जाएंगे। थपकी ने जैकेट उतारकर बिहान को वापस दे दी। संगीत बजता है। वह उससे पूछती है कि वह अपनी भावनाओं के बारे में अंदर क्या कहने जा रहा था। वह कहते हैं कि भावनाओं को वैसे ही रहने दो, आओ घर चले, देर हो चुकी है। वह जाता है। वह कहते हैं कि जो कुछ भी तुम मुझसे कहना चाहते थे, जिस तरह से तुमने मुझे अपनी जैकेट दी और मेरे साथ रहे, उसका एक अर्थ है कि तुम मुझसे उस हद तक नफरत मत करो जो ख़त्म नहीं हो सकती। मैं उस नफरत को बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगी। मैं माफ़ी मांगूंगी आपसे। मैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर यह कहना चाहती थी कि मुझे एक बार फिर माफ़ कर दो। वह उसे आने के लिए कहता है। वह हंसती है। थपकी है कि हर बात सुनकर प्रीति हंस पड़ती है। वसुंधरा उसे गलत पता देने के लिए डांटती है। प्रीति कहती है कि मैं हंस रही हूँ क्योंकि थपकी से पहले बिहान बेहोश हो गया था। क्या दादी ने यह सुना और हीरो हीरोइन से पहले बेहोश हो गया था? बिहार वहां आता है। बाबूजी कहते हैं कि थपकी ने हमें सब कुछ बताया, यहाँ आओ। बिहान का कहना है कि मुझे कुछ काम है। दादी थपकी से पूछती है कि क्या बिहान अभी भी आपसे नाराज है? वसुंधरा पूछती है कि क्या हुआ? बाबूजी कहते हैं कि वह शायद किसी बात पर अड़े हैं, मैं उन्हें फिर से समझाऊंगा। वसुंधरा थपकी से पूछती है कि कब से बिहान नाराज है? दादी कहती है कि बहुत दिनों से। वसुंधरा कहती है नहीं, बिहान को इस तरह नाराज नहीं किया जा सकता। क्या बात है? प्रीति कहती है कि यह पति पत्नी का निजी मामला है। थपकी आपको कैसे बताएगी? दादी का कहना है कि प्रीति ने ऐसी समझदार बात कही। प्रीति कहती है कि मैं उन्हें फिर से दोस्त बनाने की सोच रही हूँ। दादी का कहना है कि बिहान बहुत जिद्दी है। बाबूजी कहते हैं कि बिहान तूने थपकी से प्रति झुंझलाहट खत्म नहीं की। वसुंधरा कहती है कि हमें कुछ बड़ा करना है और बाबूजी से अपनी नाराजगी के बारे में बताती है। उसने कुछ खास किया, उसने सभी को बाहर भेज दिया और फूलों से घर सजाया। उसने सारी कहा, फिर मैं पिघल गया और नाराज नहीं रह सका। थपकी मुस्कुराती है और याद करती है कि बिहान ने उसके लिए क्या किया था जिस दिन वह प्यार कबूल करना चाहता था। प्रीति कहती है कि हाँ, हम मॉल जाएंगे और तब तक थपकी तुम यह सब करो। दादी कहती है कि नहीं, हम मंदिर जाएंगे। थपकी का कहना है कि मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली है। प्रीति उसे ऐसा करने की कोशिश करने के लिए कहती है। वसुंधरा कहती है कि हाँ, नहीं तो मैं उसे समझा दूंगी। दादी का कहना है कि सारी झुंझलाहट दूर हो जाएगी। बाबूजी ने बिहान को थपकी से बात करने के लिए कहा। उसने आपके कहने पर आपके रिश्ते को मौका दिया। बिहान पूछता है कि क्या उसने आपसे शिकायत की? बाबूजी पूछते हैं कि क्या मेरे पास आंखें नहीं हैं? आप जानते हैं कि वह बिना किसी कारण के कुछ नहीं करती है। थपकी का कहना है कि मैं कोशिश करूंगी। और बिहान बाबूजी की बात नहीं मानता। बाबूजी दादी से कहते हैं कि बिहान नहीं माना और चला गया। दादी का कहना है कि ठीक है, थपकी को तैयारी करने का मौका मिलेगा। बाबूजी पूछते हैं कि क्या? वसुंधरा कहते हैं कि मैं कहूँगा आओ हम चलेंगे। प्रीति थपकी से कमाल के अंदाज में बिहान से को सारी बोलने के लिए कहती है। ऑल द बेस्ट। वे सभी घर से निकल जाते हैं।